हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मस्ती में। और आप देख रहे हैं गौतम सर की क्लास। आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है कुंडलीय छंद। और कुंडलीय छंद कैसे बनता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लोग भ्रमित हो जाते हैं, कैसे भ्रमित होते हैं ये आपको हम सिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं। हम कहते हैं कि कुंडलीय छंद किस प्रकार का छंद होता है, तो याद रखना ये विषम मात्रिक छंद होता है। कुंडलीय छंद कैसा छंद है? सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक या इनमें से कोई नहीं, तब आप लगाएंगे कुंडलीय छंद एक विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक, ये पूछा जाता है कुंडलीय छंद किन छंदों को मिलाकर बनाया जाता है, तो याद रखना दोहा और रोला को मिलाकर के कौन सा छंद बनता है? कुंडलीय बन जाता है। यहाँ पर आपसे कई प्रश्न बनते हैं। इस छंद से यही पूछा जाता है कि कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं, तो याद रखना कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं। ठीक, 6 से छंद, 6 से 6 चरणों का एक छंद है जिसका नाम है कुंडलिया। इसमें याद रखना ये विषम मात्रिक छंद है, इसके 6 चरण होते हैं। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 24 मात्राएं कैसे होती हैं? ये इसके आदि में, आदि मतलब प्रारंभ में दोहा के मतलब 2 पंक्तियां दोहा की, 4 पंक्तियां रोला की, दोनों को मिला करके हमारा एक छंद बनता है जिसका नाम है कुंडलिया। कुंडलिया छंद में एक विशेषता पाई जाती है कि दोहा का अंतिम चरण मतलब चौथा चरण और रोला का प्रथम चरण आपस में मिलकर तब ये कुंडलिया छंद का निर्माण करते हैं। दोनों का आपस में मिला करके कुंडलीय छंद बनता है। यहाँ प्रश्न इस तरह से भी बनता है, जैसे यहाँ पर ये कहता है कि दोहा प्लस सोरठा, ऐसे भी पूछा जाता है, बराबर कुंडलिया, तब आपका विकल्प ये गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी कहेगा सोरठा प्लस रोला बराबर कुंडलिया, तो विकल्प आपका गलत होगा। आपका विकल्प यही ठीक है, दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलिया। यह कवर ऐसे भी करते हैं कि कुंडलिया बराबर क्या होता है? दोहा प्लस रोला होता है। ठीक, तो याद रखना पहले दोहा आता है उसके बाद रोला आता है। दोहा और रोला को मिला करके ये कुंडलिया बनता है। लेकिन इसकी एक विशेष पहचान ये है कि जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है। जैसे मान लीजिए साईं शब्द है, साईं शब्द से इसका प्रारंभ होता है तो इसका अंत भी साईं ही शब्द से होता है। तो ये विशेष पहचान है इसकी, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आप कभी ना घबराएं। याद रखना कि बस विकल्प टाइप में जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण के तौर पर भी सीख सकते हैं। यहाँ से सीखें कि याद करना कि एक उदाहरण है, इसमें 6 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 चरणों का है ये। इसमें पहले 2 चरण जो होते हैं, 2 पंक्तियां हैं, ये 2 पंक्तियां दोहा की है, बाकी ये 4 पंक्तियां रोला की है। रोला और दोहा दोनों को मिलाते हैं तो हमारा कुंडलिया बन जाता है। दोहा का जो अंतिम चरण होता है, अर्थात एक चरण यहां तक हुआ, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये, चौथा चरण, तो कहते हैं दोहा का चौथा चरण रोला का प्रथम चरण आकर के मिलता है, तब ये कुंडलीय छंद बनता है। तो देखें यज्ञ करावनहार यहां आया है, ऐसे यज्ञ करावनहार यहां भी आया है। दूसरी शर्त ये है, साईं इसमें यहां से शुरू हुआ है। इस छंद की विशेषता है जहां से साईं नाम से शुरू हुआ, अर्थात जिस शब्द से ये प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है, तो वहां कुंडलीय छंद होता है। ये परीक्षा में पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है कि वो बताइए, प्रश्न इस तरह से आता है कि जिस शब्द से प्रारंभ हो उसी से अंत होता है, वो कौन सा छंद कहलाता है? तो याद रखना कुंडलीय छंद कहलाता है। साईं से शुरू हुआ है, लास्ट में देखें साईं आया है। ठीक है, तो ये उदाहरण है, आप नोट कर लें। इसकी एक विशेषता ये है कि दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण मिलकर के तब ये कुंडलीय छंद बनता है। जिस शब्द से प्रारंभ हो उसी से अंत होता है। अब हम सीख सकते हैं, इसमें मात्रा भी लगा सकते हैं। आप 24 मात्रा कर रहे हैं तो देखिए सा पर आ की मात्रा है, यहाँ गुरु हो जाएगा। ठीक, यहाँ बड़ी ई है तो गुरु हो जाएगा, यहाँ ए की मात्रा गुरु हो जाएगा, रा अकेला है तो लघु रहेगा, यहाँ ना अकेला है तो लघु रहेगा, का पर बड़ी की मात्रा तो गुरु हो जाएगा, जा पर छोटी की मात्रा तो लघु होगा, ए है तो ए का गुरु होता है, याद रखना।
गुरु गा पे छोटी की मात्रा तो लघु होगा, रा पर छोटू की मात्रा तो लघु, पा अकेला है लेकिन पंडित, ये आधा अड़ा इसके साथ बोला जा रहा है तो इसका गुरु हो जाएगा। ड अकेला है, त अकेला है, का अकेला है, बा पर छोटी की मात्रा है तो लघु, या पर बड़ा आ की मात्रा है गुरु, रा अकेला है तो लघु। हम गिन सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। याद रखना कि कुंडलिया छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये 6 चरण होते हैं। पहले 2 पंक्तियां दोहा की होती हैं, बाद की 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है, कुंडलिया छंद कहलाता है। दोहा प्लस रोला वाला कुंडलिया बोला कहलाता है। ये कुंडलिया है, एक कुंडली मारकर बैठता है, सबसे बड़ा छंद है, बहुत बेहतरीन छंद है, एग्जाम में पूछा जाता है। 12वें छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बासे 12 बासे 12, याद रखना 12 और 7 पर यति होती है। 12वें छंद के अंतर्गत एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप सीखने वाले हैं। देखें 12वें छंद क्या होता है। 12वें छंद एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। पूछा जाता है 12वें छंद किस प्रकार के छंद है, तो याद रखना अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें ये जो उदाहरण दिया गया है 4 चरण है। एक चरण यहाँ तक, दूसरा चरण ये, तीसरा चरण ये, चौथा चरण ये। इसकी परिभाषा पहले कर लेते हैं। तो 12वें छंद एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में, विषम चरण कौन से होते हैं? पहला और तीसरा, संख्या भी विषम हो गई। पहले और तीसरे चरण विषम होता है, इसमें 12 मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं। और सम चरणों में 7 मात्रा होती है, तो वहां 12वें छंद होता है। ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत बेहतरीन, बने रहना अंत तक। देखें कैसे, बासे 12 बासे 12 और बासे ही विषम। विषम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं तो 12वें छंद होता है। सा से सम और सा से 7 होता है। सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 7 मात्राएं होती है, तो 12वें छंद होता है। आप उदाहरण के तौर पर इस पर मात्रा लगाकर सीख सकते हैं। जैसे यहाँ चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहा है, जानी परोसिए हरिये जब मिला है। अब हम मात्रा लगाते हैं। देखें चंपक आधा माह है तो 4, इसका गुरु हो जाएगा। जब गुरु हो जाएगा इसका, तो गुरु की मात्रा 2 होती है। पा अकेला है लघु रहेगा, का अकेला है लघु रहेगा, हा अकेला है लघु है, रा अकेला लघु, लेकिन बा पर रा की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा। अंग लघु रहेगा, गा लघु रहेगा, मिली दोनों पर छोटी की मात्रा है तो लघु रहेगा दोनों पर। इधर देखते हैं आ अकेला है, धा पे छोटी की मात्रा है तो लघु, का अकेला है तो लघु। ऐसे सा पे छोटू की मात्रा है तो लघु, बड़ों की होती तो गुरु हो जाता। हा पर आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, या अकेला है तो लघु रहेगा। ठीक, इधर भी मात्रा लगा ले। जा पर आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, ना पर छोटी की मात्रा है लघु, बड़ी की मात्रा होती तो गुरु होता। पा पर लघु रहेगा, रा तो गुरु हो जाएगा। सा पे छोटी की मात्रा है लघु, या अकेला है, इस पर भी लघु, लघु यहाँ गुरु हो जाएगा। रा पर एक ही मात्रा है, यहाँ लघु रहेगा, यहाँ भी लघु रहेगा, यहाँ भी लघु, लघु यहाँ गुरु हो जाएगा। ला पर आ की मात्रा है और ई छोटी है तो लघु होगा, अगर बड़ी ई होती तो गुरु हो जाता। हम मात्रा गिन लेते हैं। एक चरण यहाँ से यहाँ तक कॉमा लगा, एक चरण हो गया। दूसरा चरण ये है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक हमारी 12 मात्रा हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हमारी 7 मात्रा हो गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 मात्रा हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 मात्रा हो गई। तो याद रखना इसके विषम चरणों में इसका पहला चरण ये है, तीसरा चरण ये है, दूसरा चरण ये है, चौथा चरण ये है। दूसरा और चौथा समचरण कहलाता है, पहला और तीसरा चरण विषम चरण कहलाता है। इसके विषम चरणों में 12 मात्राएं और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं, 12वें छंद कहलाता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही मोस्ट बात है, इसमें जगण या तगण के मिलने से, जगण या तगण के मिलने से इस छंद की मिठास बढ़ जाती है। ये पूछा जाता है किसके मिलने से 12वें छंद की मिठास बढ़ जाती है, तो याद रखना जगण या तगण के मिलने से। जगण और तगण को जानते हैं आप, क्या होता है? जगण का मतलब होता है जभान, जभान का मतलब होता है इसका लघु, इसका गुरु, इसका लघु। अब देखें लघु गुरु लघु है कहीं, देखते हैं कहाँ है। देखिए लघु गुरु लघु ये है, तो ये क्या बना?
ये बना जगण, ठीक। और तगड़ का मतलब होता है ताराज, ये होता है ताराज। ये दोनों ही बताए गए हैं। और देखें यहाँ भी लघु गुरु है कि नहीं, लघु गुरु लघु, ये हो गया आपका जगड़, ठीक। ऐसे यहाँ पर देखें आप, देखें ये बना 3-3 का जोड़ा बनता है यहाँ भी, तो ये देखो यहाँ भी बना। तो यहाँ पर जगण के मिलने से या तगड़ के मिलने से बर व छंद की मिठास बढ़ जाती है। बहुत मस्त है, एक बार आप इसको लिख करके याद कर लें और देखें कि ये छंद बहुत मोस्ट है। एग्जाम में अधिकांशतः पूछा जाता है कि बर व छंद में कितनी मात्रा होती है, तो याद रखना इसके विषम चरणों में 12-12। ट्रिक है, ध्यान देना, ट्रिक क्या है, बासय बर व छंद, बासय विषम चरणों में बा से 12 मात्राएं, ठीक। सम चरणों में सा से 7, ठीक, सा से सम, सा से 7। बस ये छंद है आपका। इस छंद को आप पढ़ें, याद करें, नोट करें। और इससे आगे एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूं, ना तो आपने जिंदगी में किसी चैनल पर पढ़ा होगा, और ऐसा छंद जो आप देखते ही उस पर टिक लगाओगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल देखते ही टिक लगाओगे, कभी एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा छंद। आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।